देखिए 12 का 8 नंबर, फंक्शन एफ रियल टू जेड, आर क्या है, रियल नंबर डोमेन है और जेड क्या है, को डोमेन है। एफ एक्स इक्वल टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि अगर मैं यहाँ 1.5 रखूँ तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि इससे लेस देन जो इंटीजर होगा वो हो जाएगा। 1.9 भी रखूँगा तो 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कोई इंटीजर रख दूँ तो उसका वैल्यू वही हो जाता है, और अगर मैं कोई और रियल नंबर रखूँगा तो उस रियल नंबर से ठीक पहले वाला इंटीजर उसका वैल्यू होता है। तो फंक्शन दिया है रियल टू इंटीजर पे डिफाइन है कैसे, एफ एक्स इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंजेक्टिव होने की इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगर मैं इस फंक्शन में यहाँ सपोज 2.1 रख दूँ, तो यहाँ 2.1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मैं 2.5 ही रख देता हूँ तो भी देखिए 2.5 रखने पे इसके ठीक पहले वाला इंटीजर 2। हम देख रहे हैं कि f 2.1 फंक्शन में 2.1 और 2.5 रखने पे वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन क्या यह 2.1 रियल नंबर और 2.5 ये आपस में इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन f जो होगा इंजेक्टिव नहीं हो। चलिए तो अब इसके हम लोग सर्जेक्टिव के लिए बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके सर्जेक्टिव होने की बात करूंगा तो अगर इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो आपको पता है कि इसका रेंज हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि कुछ भी रखेंगे वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही आएगा। तो इसका रेंज जेड है, और अगर मैं बात करूं तो इसका को डोमेन भी वो भी जेड ही है, ध्यान से देखो। तो को डोमेन और रेंज इक्वल है, डेट मीन से फंक्शन अनटू होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर रखूँ और इसमें मैं इंटीजर रखूँ तो आपको पता है अगर मैं 2.1 रखूँगा तो उसका वैल्यू 2 से मिलेगा, 2.3 रखूँगा तो भी 2 से मिलेगा। इसमें कोई भी अगर मैं इंटीजर रखता हूँ तो किसी ना किसी उसके कोई ना कोई प्री इमेज होंगे, किसी रियल नंबर से वो मिलेगा ही। यानी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन Z having pre-image in its domain, क्या था जी डोमेन, R under the function f, therefore function f is surjective। तो फंक्शन f इंजेक्टिव तो नहीं हुआ लेकिन ये सर्जेक्टिव हो जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन f is not इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव तो नहीं है लेकिन ये सर्जेक्टिव है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट